पी के ते शराब नित रहिंदा साहजाद में, नशिਆਂ ਦੀ ਲੋਰ ਨੇ तो ਕੀਤਾ बर्बाद में। कैद 20 साल होई जिंद दुखां विच पई, बल जेड़ दियां सिक्कां विचों सटिया, वो दस मैं की कतल विच कटिया। अजय की शादी में, अभय की शादी में और वहाँ रवि की शादी में हमारे अच्छे ताल्लुकात, क्योंकि देवीलाल के साथ ही रहता था मैं उस टाइम तो एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी, बस यही सारे गुण पे अपना अपना छोटा मोटा जुगाड़ को फिएट हो अलग बात थी। तो जब मैं जाता था तो सारे जानते थे कि दिलबाग सिंह है, कैदी है, उम्र कैद का कैदी है जी। इससे पहले थोड़ा गैप हो गया, आपने फिल्म भी कर चुके हो आप इनके बीच में। जब मैं फिल्मों का शौक कैसे बाहर आया, हाँ, जेल से बाहर आया, तो मैं वहाँ 83 के अंदर जो इलेक्शन पहले हुए तो सर्वसम्मत से संबालपुर गांव के ने मेरे को सरपंच बना दिया। इलेक्शन हुए थे, अच्छा। बट मेरे को बहुत ज़्यादा वोटों से उन्होंने मेरे को सरपंच बना दिया। तब मैं उस टाइम सरपंच भी बन गया। उसके बाद में मैं जो ना कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी बन गया। और क्योंकि मुझे पीलू मोदी ने ट्रक दिए थे जेल में से बाहर होते ही, वो टाटा के भाई थे, वो MP थे, टाटा के भाई थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने ये समझो कि वो बच्चा ही मेरे को गोद ही लिया था। तो मेरे पास ट्रक थे तो मैं ट्रक उनका प्रधान बन गया। तो फिर जो ना मैं किला ट्रक उनका भी प्रधान रहा। तब मैं जो ना मेरा जो साधन संपन्न था वो भी मैं ठीक हो गया। और क्योंकि सरपंच का मतलब, और वो भी इस्माइलपुर गांव का सरपंच बनना बहुत बड़ी बात थी। तो इस प्रकार से उस टाइम फिर मैं तो देवीलाल के साथ ही रहा। और जो जेल के कानून थे जिसमें पैरोल फरलो, ये हो नाम की चीज़ थी। इनका नाम था पैरोल और फरलो, ये इनका नाम था। कोई छुट्टी नहीं होती थी। 8.5 साल जब एक कैदी को हो जाते तब वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता था। अगर पूरा परिवार मर भी जाए तो भी कोई प्रावधान ऐसा नहीं था कि उसको छुट्टी दी जाए। ये फिर हमने तो देवीलाल की देख रेख के अंदर हमने ऐसा कानून बनाया कि मैंने उसमें ऐसी दलील दी कि हरियाणा के अंदर कम से कम, क्योंकि यहाँ क्रिमिनल कैदी नहीं है, यहाँ सर्कमस्टेंसेस कैदी हैं। खेत के अंदर गया, पानी लाने गए, घड़ी में 5 मिनट का फर्क है, उसकी घड़ी में और उसकी घड़ी में झगड़ा हो गया, आपस में कसी आपने मार ली, आदमी मर गया और पूरे परिवार की उम्र कैद की सजा हो जाती थी। तो क्रिमिनल तो नहीं थे, वो तो एक सर्कमस्टांसेस, अचानक सडनली एक ऐसा हादसा था। तो मैंने मना के इनके लिए तो इनकी खेती कौन करेगा। फिर हमने ऐसा कानून बनाया कि पैरोल और फरलो इसलिए दी जाती है कि वो अपनी जा करके फसल 6 महीने में संभाल ले। बाबा राम रहीम तभी याद आ रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो बाबा राम रहीम है वो हमारी छुट्टियों का बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अखबारों में आ जाते हैं, आम कैदी नहीं आता, वरना सबको ही कैदियों को पैरोल और फरलो मतवातर मिलती है। जी, वो फिल्मों वाला किस्सा भी रह गया, फिल्मों में कैसे आना हुआ? हाँ, जब मैं फिल्मों के अंदर मेरा आना, मुझे शौक तो पहले से था फिल्मों का। तो मुझे सबसे पहले फिल्म फिरोज खान की कुर्बानी मिलने वाली थी। तो एक बार बम्बई से जब पीलू मोदी जिन्होंने मेरे गोद ले रखा था, तब वो हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे थे, तो उनके पड़ोस में तो फिरोज खान जी बैठे थे। तो वो आपस में बातें कर रहे थे, अच्छे दोस्त थे उनके वो। तो उन्होंने कहा कि यार मेरा एक लड़का है, उसको आप फिल्मों में दे लो। तो उन्होंने कहा जी आपका तो लड़का है नहीं। उन्होंने कहा कि उसकी उम्र कैद की सजा थी, मैंने गोद ले लिया। और कहता अरे वाह, वो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कुर्बानी फिल्म में कैदी का ही रोल देना है, आप उनको भेजो मेरे पास। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी पीलू मोदी ने कि आप बम्बई चले जाओ, बम्बई चले। मैं वहाँ नहीं जा सका। वो फिल्म फिर शायद शक्ति कपूर को रोल मेरा मिला था जी। और उसके बाद में फिर जो ना हरियाणवी फिल्मों का दौर आ गया, जो फिल्में थी अच्छी चल गई थी, मेरा दामन से मैं याद आई हो। तो वहाँ एक फिल्म की शूटिंग हुई, तो लीलो चमन नाम था। तो जो SP थे वहाँ मिस्टर हरीश, तो उन्होंने कहा यार मेरा गांव इस्माइलपुर का, उसका वो बहुत सुंदर लड़का, उसको रोल दो। तो उन्होंने डायरेक्टर ने देखा कि ये बहुत ठीक ठाक है, तो मुझे उसके लाखन सिंह का रोल
उसमें दिया, जबकि मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं था, मैं फिल्मों के प्रति कोई वो नहीं था, फिर भी मुझे लीलो चमन फिल्म के अंदर वो रोल दिया। मैं तो लाखन जी गुंडा होता था इसमें? फिल्म में लाखन होता है, जो लीलो है वो पाकिस्तान रह जाती है और चमन यहाँ आ जाता है, तब चमन वहाँ पाकिस्तान में जाके उसको जो देखता है और सब्जी बेचने लग जाता है, उसको मिल जाती है, तो वो कहता है कि कल जो ना लाखन सिंह के साथ मेरी कुश्ती होगी। तब मैं फिल्मों में, मतलब जैसे धारा सिंह को दिखाते हैं ऐसे फिल्मों के अंदर मेरे को कबड्डी में उन्होंने दिखाया, लेकिन बहुत अच्छा मैंने किया तो नहीं, एक दो सीन करके मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरा उसमें रोल था। उसके बाद में एक पंजाबी फिल्म जट सूर में बनी, तो वो फिल्म के अंदर वीरेंद्र सिंह, प्रीति सप्रू, मेहर मित्तल, बहुत अच्छे एक्टर पंजाब के, वो मेरे गांव में आके कि हमने शूटिंग करनी है। मैं सरपंच था, मैंने उनकी शूटिंग कराई उसी फिल्म के अंदर। वो बार बार यही कहते थे कि ये जो ना हरियाणा का जट है, हरियाणा का जट। तो मेहर मित्तल के साथ और वीरेंद्र के साथ मेरे एक दो सीन हैं फिल्म जट सूरमे के अंदर भी। जट सूरमे के अंदर गायक कलाकार की जहाँ तक बात है, मुझे शुरू से ही शौक था गाने का, मैं जेल में भी गाता रहा। और जिससे फेमस कौन से रहे आपके? हाँ? फेमस कौन से रहे? मेरा देवीलाल के साथ एक जो गाना था, मैं कि प्यार विच खटिया का जो रिमिक्स बना हुआ था, दस मैं की कतल विच खटिया, पी के ते शराब नित रहिंदा साहजाद में, नशियां दी लोर ने तो कीता बर्बाद में, कैद 20 साल होई जिंद दुखां विच पई, बल जेल दियां सिक्कां विचों सटिया, वो दस मैं की कतल विच खटिया। ये जेल में काफ़ी मेरा गाना मशहूर हुआ, जिससे देवीलाल भी बहुत प्रभावित हुए थे। तो चौधरी रणजीत सिंह के साथ भी आपके अच्छे रिश्ते रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि रिश्ता तो मेरा पूरे इनके साथ, अजय की शादी में, अभय की शादी में और वहाँ रवि की शादी में हमारे अच्छे ताल्लुकात, क्योंकि देवीलाल के साथ ही रहता था मैं उस टाइम तो एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी, बस यही सारे गुण पर अपना अपना छोटा मोटा जुगाड़ को फिएट हो अलग बात थी। तो जब मैं जाता था तो सारे जानते थे कि दिलबाग सिंह है, कैदी है, उम्र कैद का कैदी है।